हाय एंड वेलकम टू दी पांड्या सेशन। मैं हूँ फाद हुसैन और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस फर्स्ट सेशन के अंदर हमने जाना कि पांड्यास क्या है, इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर क्या होते हैं और डेटा स्ट्रक्चर में से हमने सीरीज़ को जाना। इस सेशन के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम को देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे। इसके प्लेलिस्ट पर आने के बाद वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं आप विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल रहेगा वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर आपको मिल जाएगा। फ्रीली डाउनलोड करके आप यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और नत नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो अब हम कोलैब पर चलते हैं और डेटा फ्रेम को विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कोलैब पर। ओके जी, कोलैब पर मौजूद हूँ इस वक्त और कोलैब के हवाले से अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस सेशंस को ज़रूर देखें जो कि मेरे प्लेलिस्ट पर फर्स्ट सेशन के नाम से मौजूद है, पांडास पाइथन ट्यूटोरियल पर। तो उस हवाले से भी आपको पता चलेगा। तो उसी शीट पर मौजूद हूँ जिसमें हमने फर्स्ट सेशन कंप्लीट किया था और डेटा फ्रेम की यहाँ पर हेडिंग है, थ्योरेटिकली जानेंगे फिर बनाकर भी हम देखेंगे। सो स्लाइड पे या इस कंटेंट पे बताया जा रहा है कि डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट अ टेबुलर स्प्रेडशीट लाइक डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द कॉलम ईच ऑफ विच कैन बी एट डिफरेंट वैल्यू टाइप्स, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन एक्सेट्रा। यानी जब आप सीरीज़ बनाया करते थे तो सीरीज़ पर आपके पास जो डायमेंशन ऑफ डेटा था वो वन डायमेंशन पर एरे के फॉर्मेट पे होता था। अब अगर हमारे पास सीरीज़ ऑफ द डेटा होंगे तो हम चाहते हैं कि उन कलेक्शंस को एक जगह हम कंबाइन करें और एक स्प्रेडशीट या टेबल के फॉर्मेट पे डेटा को लेकर आएँ। तो डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर आपको ये फीचर देता है कि आप अपने डेटा को कलेक्शन ऑर्डर्ड फॉर्म पर, जहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को आप एक साथ टेबल फॉर्मेट पे लेकर आएंगे और उसके ज़रिए से आप उसके रॉज एंड कॉलम बेस पर इंडेक्सिंग कर पाएंगे या जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है उस पर आप परफॉर्म कर पाएंगे। So the data frame has both a rows and column indexes. It can be thought of as a dictionary of the series, one of all sharing the same indexes. तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें rows and column के अलग अलग indexes होंगे जो कि डिक्शनरी के सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। Compared with other such data frame like a structure, row oriented and column oriented operation in data frame are treated roughly symmetrically. Under the hood, the data is stored as one of more two-dimension block rather than a list dictionary or other collection of the one-dimensional array. तो जिस तरह से list dictionary और दूसरे तरह के जो one-dimensional array थे, इसके behalf पर two-dimensional पर जब हमारे पास data आएगा तो वहाँ पर आप raw oriented and column oriented operation with ease कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस डेफिनेशन को अगर मैं एक इमेज से रिप्रेजेंट करूं तो वो कुछ इमेज इस तरह से होगी कि हमारे पास डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सीरीज हैं और इन सीरीज को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करने के बाद हमारा जो वेरिएबल बन रहा है या जो कलेक्शन ऑफ दी सीरीज बन रहे हैं हम उसे डेटा फ्रेम कह रहे हैं। आइदर इंडिविजुअली इसमें एक चीज़ ऐड की जाए तो इसमें रॉस की भी इंडेक्सेस होंगे, कॉलम की भी इंडेक्सेस होंगे, जबकि सीरीज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम के ही एक इंडेक्सेस होते थे जो 0 to ऑनवर्ड हुआ करते थे। ठीक है, तो हमने थ्योरेटिकली जान लिया। अब हम प्रैक्टिकली कुछ यहाँ पर लॉजिकली वे पर डेटा फ्रेम क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पांडास इंपोर्ट कर रहा हूँ एज PD एज ए एलियास और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं और अब हमें कुछ सेपरेट कॉलम्स बनाने हैं और कॉलम्स बनाने के लिए हम यहाँ पर डेटा टाइप डिक्शनरी यूज़ करेंगे पाइथन की, जो कि कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं वो डिक्शनरीज कलेक्शंस ऑफ दी रॉज आई मीन की एंड वैल्यू होती हैं। तो मैंने की बनाया और ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई। तो अब की के अंदर मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ स्टेट। ठीक है ना, स्टेट के कुछ नेम्स होंगे तो मैं कुछ 6 नेम्स यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, आइदर इट्स अप टू यू, आप कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद उन स्टेट्स की मैं एयर्स डिफाइन करूँगा। ठीक है, कि उनकी एयर्स क्या हैं। उसके बाद हम उनकी पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनकी डिफाइन कर ली एयर्स और उसके बाद हमारे पास कुछ पॉपुलेशन होगी तो उसको मैंने POP से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स इट। और एरे में इनकी वैल्यूज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं KHI, LHR, MUL, ISL and HZ and RAW. Okay, and the years will be 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 and that's it. I think 4 only, 5 only. ठीक है,
उसके बाद एयर्स हैं, तो कुछ बिलियंस में मैं वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इस तरह से हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके 1.6, 2 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग एंड एट लास्ट 1.9। तो ये कुछ ओवरऑल हमारे पास 6 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। इस डिक्शनरी के अंदर अगर आप कंपैरिजन करो तो ये फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू, सेकंड कॉलम उसकी वैल्यू, थर्ड कॉलम और उसकी वैल्यूज़। अब हमें डेटा फ्रेम बनाना है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया frame1 के नाम से और इसमें कॉल किया pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम बताएंगे जिसको हम फ्रेम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिखूंगा, वेरिएबल का नाम है डेटा, दैट्स इट। उसके बाद हम अपने फ्रेम को प्रिंट कराएंगे, frame1 को, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर फ्रेम के टाइप को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ, जिस तरह से हम सीरीज़ के टाइप को डिस्प्ले करा कर देख रहे थे कि वो किस टाइप का है। दैट्स इट। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली एक टेबल के फॉर्मेट पे हमारा स्टेट, एयर एंड पॉपुलेशन के बेस पर एक टेबल रेडी है, और इसके रॉस के इंडेक्सेस भी हैं और कॉलम के भी इंडेक्सेस होंगे, जो अभी हम आगे जाके ये चीज़ें समझना शुरू कर देंगे। तो पहली चीज़ हमने सक्सेसफुली बना ली। इसी तरह से क्या मैं अपने इस डेटा फ्रेम के अंदर एक और कॉलम को ऐड कर सकता हूं और उसकी इंडेक्सेस को एक्सचेंज कर सकता हूं? बिल्कुल, आप चाहें तो इंडेक्सेस को चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप सीरीज़ में करते थे, और साथ ही साथ आप एक सेपरेट कॉलम भी ऐड करवा सकते हैं। कैसे? लिहाजा इसके लिए हम सेपरेट डेटा पर आते हैं और मैंने अब वेरिएबल बनाया frame2 के नाम से, और pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा लिखा मैंने। अच्छा, जो वेरिएबल डेटा ऊपर ऑलरेडी डिक्शनरी के तौर पे मौजूद है, मैं उसे ही frame2 में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कॉलम को भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ अब, क्योंकि वहाँ पर 3 कॉलम्स थे, अब मैं यहाँ पर 4 कॉलम बनाऊँगा। तो मैंने कॉलम्स के यहाँ पर एक एरे क्रिएट करना है, या आप लिस्ट कह लो, और इसके अंदर अब मैं 4 स्टेट बता रहा हूँ। 3 तो यहाँ पर मौजूद थी, यानी स्टेट, एयर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेट, एयर एंड पॉप, और साथ ही साथ मैंने डेबिट का भी एक स्टेट क्रिएट कर लिया। उसके बाद अब इंडेक्सेस बतानी है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो तुम बताओगे, ठीक है। तो 6 इंडेक्सेस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वाज़ेह रहे, इंडेक्सेस डिफ़ॉल्ट तौर पे इंटीजर नंबर पे होती है, और मैं अब डिफाइन करना चाह रहा हूँ इन टर्म ऑफ द स्ट्रिंग नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 and then 6, and here it is 6। तो इस तरह से हमने डेटा वेरिएबल डिक्शनरी को यूज़ करते हुए, जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स मौजूद थी, चौथे एट्रीब्यूट्स को कॉलम के वाइज ऐड करवाया और अपने इंडेक्सेस को भी एक्सचेंज कर लिया। इंडेक्सेस को एक्सचेंज करने के बाद हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट frame2, लेट्स सी। ओके, कीवर्ड इंडेक्सेस की स्पेलिंग एस नहीं होगा, ओनली इंडेक्स लिखेंगे। हियर इट इज, आप देख रहे हैं डेबिट का एट्रीब्यूट आ गया, लेकिन NaN यानी नॉट अ नंबर यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर कोई वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। तो अब हम सॉरी, अब हम इस एट्रीब्यूट में वैल्यूज़ ऐड करवाना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट डेबिट के एट्रीब्यूट को कॉल करके सब में एक जैसी वैल्यू फिट करा दूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और मैंने अपने वेरिएबल का नाम रखा frame2। उसके बाद हम यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट का नाम बताएंगे DEBT, और उसके बाद जो वैल्यू तुम उसमें ऐड शो करवाना चाहते हो, तो मैंने कहा भाई 15 शो कर दो। उसके बाद मैंने अपने frame2 को डिस्प्ले करवा दिया। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देखो यहाँ पर frame2 डिस्प्ले हो जाएगा, एंड हियर इट इज, डेबिट के अंदर तमाम वैल्यूज़ आ गई। क्या मैं इस 15 के अलावा हर में अलग अलग वैल्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल, आप लिस्ट बनाकर, सीरीज़ बनाकर, या फिर ए रेंज मेथड को यूज़ करते हुए भी सीरीज़ वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे? सेम लॉजिक कॉपी की मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया, और जहाँ पर 15 लिखा है यहाँ पर मैं numpy को इंपोर्ट करते हुए ए रेंज मेथड कॉल कर लूँगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं numpy के सेशन पे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर numpy सेशन को ज़रूर देखें। ए रेंज, और यहाँ पर मैंने लिख लिया 6। तो ए रेंज 6 का मतलब है 0 से लेकर 5 तक के नंबर। तो 1 पे 0
2 पर 1 एंड सो ऑन, ये तमाम वैल्यूज़ आएंगी और डेबिट के एट्रीब्यूट पे डिस्प्ले हो जाएंगी। एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज, तमाम वैल्यू डिस्प्ले हो गई। क्या मैं सीरीज को यूज करते हुए भी कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप सीरीज को यूज करते हुए भी कर सकते हैं, एरे को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीरीज बनाते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिखा VAL और लिखा PD डॉट सीरीज लार्ज ब्रैकेट, कुछ 6 वैल्यूज मुझे बतानी होगी। ठीक है, तो कुछ 6 वैल्यूज मैंने यहाँ डिफाइन की हैं जो लाइन टू लाइन डिस्प्ले होंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर इंडेक्सेस की आती हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पर वैल्यू को ऐड कराओगे तो ये इंडेक्सेस डिफॉल्ट लेकर आएगी, यानी 0 1 2 3 4, जबकि यहाँ पर इंडेक्सेस 1 2 3 4 हैं। तो अब इस सीरीज के इंडेक्सेस को भी वही करना होगा जहाँ पर आप फ्रेम में ऐड करवा रहे हो वेरिएबल में, वहाँ पर जो इंडेक्सेस हैं। तो लिहाजा अभी हमने ऊपर जो इंडेक्सेस यूज़ किए हैं, मैंने यहाँ से उसे कॉपी कर लिया और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इंडेक्सेस यही हैं इसके भी। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं यहाँ पर, और अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा उस कोड को जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, यानी ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने पेस्ट किया और यहाँ पर अब 15 की जगह मैं VAL लिखूंगा। क्यों? क्योंकि VAL के अंदर ये वैल्यूज़ मौजूद है यूजिंग दिस इंडेक्सेस, और इन इंडेक्सेस के बेस पर वो इस पर ऐड होकर डिस्प्ले हो जाएगा। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि डेबिट एट्रीब्यूट में वो तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो यहाँ पर मैंने किया था। तो इस तरह से हमने देखा अभी तक कि डेटा फ्रेम क्या है, किस तरह से बनता है, उसमें एक एट्रीब्यूट कॉलम वाइज ऐड कैसे होगा, उसमें वैल्यू कैसे किस किस तरह से एक्सचेंज हो सकती हैं, वो हमने देखा। इसी तरह से क्या मैं एक डेटा फ्रेम बनाने के बाद उसमें कोई सेपरेटली कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ या उसकी एक कॉपी बनाकर ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम यहाँ पर आके अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं frame2, और उसमें जो आपने एट्रीब्यूट ऐड करवाना है यानी कॉलम, उसका नाम। तो मैंने एक एट्रीब्यूट नाम रखा अर्न के नाम से। ठीक है, अर्न के नाम से रखने के बाद मैंने कहा कि frame2 के अंदर जो हमारा पॉपुलेशन या एयर का एट्रीब्यूट है ना, एयर, उसी की कॉपी बनाओ एयर की, और उसके बाद अर्न के अंदर शो कर दो। ठीक है, यानी अर्न एक डेबिट के बाद एक कॉलम ऐड होगा और उसमें तमाम वैल्यू एयर की आएंगी। लिहाजा इस बेस पर मैं सेपरेट पे आता हूँ और यहाँ पर अब frame2 को ऐड करा देता हूँ। मैंने frame2 को ऐड करवाया और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। हियर इट इज। आप देखो जो एयर की वैल्यू थी वही हमारी अर्न की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपकी मर्जी, आप अर्न की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो वो तमाम टेक्निक्स मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि कैसे वैल्यू चेंज होगी, वो आप कर सकते हैं। सर क्या आप अपनी मर्जी से किसी एट्रीब्यूट को डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे DEL। जिस एट्रीब्यूट को डिलीट करना है आप वेरिएबल के साथ उसका नाम लिखोगे, तो EARN के नाम से मैंने ऐड करवाया था, और उसके बाद आप अपने फ्रेम को प्रिंट करके देख सकते हैं कि क्या frame2 में से जिस वक्त इसमें अर्न मौजूद है क्या वो DEL मेथड के ज़रिए से डिलीट हो पा रहा है या नहीं। लिहाजा मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और आप सक्सेसफुली देख रहे हो कि अब आपके डेबिट में, यानी इस स्टेट पर, स्टेट, एयर्स, पॉप, डेप्ट एंड अर्न के इस तमाम कॉलम में अर्न मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने इसको सक्सेसफुली यहाँ पर डिलीट कर दिया है। तो क्या हम जिस तरह से किसी कॉलम को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इसी तरह से क्या मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को एक्सचेंज कर सकता हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि इस 2003 को मैं 2010 कर दूँ। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप रॉ वाइज भी एडिट कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी एडिट कर सकते हैं। लिहाजा रॉ वाइज एडिट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और अपने डेटा फ्रेम का नाम रखेंगे जो कि है frame2 .iloc मैथड, और उसके बाद आप यहाँ पर उनके इंडेक्सेस लिखेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अभी हमने डेफिनेशन पे देखा था कि डेटा फ्रेम रॉ एंड कॉलम के सेपरेट इंडेक्सेस रखता है। अगर मैं इस 2003 की बात करूँ रॉ और कॉलम के रिस्पेक्ट से, तो इस स्टेट पे देखा जाए तो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये 0 1 2 3, तो ये इस लाइन पर 3 पे मौजूद है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, उसके बाद कॉमा। अब 3 के बाद यहाँ पर वैल्यू किस इंडेक्स पे मौजूद है? ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो मैं इस जगह पे लिखूंगा 1। तो इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे जंप कर इस रिस्पेक्ट से रॉज एंड कॉलम के, यानी ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप इंडेक्सेस की वैल्यू को फैच करोगे और उसके बाद जो आप रिक्वायरमेंट पे वहाँ पे लिखना चाहते हो वो करोगे, और देन उसके बाद आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, यानी एक्सचेंज हो जाएगी, और आप उसे डिस्प्ले करके देख सकते हो। तो लिहाजा अब मैं frame2 को डिस्प्ले करवाता हूँ और आप देख रहे हो कि अब इस्लामाबाद की वैल्यू 2003 से यहाँ पर 2010 हो चुकी है, और यही हमारा टारगेट था। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहें तो अपने कॉलम्स,
हेडिंग्स की, जिसको आप कॉलम नेम कहते हैं, उसको भी आप एक्सचेंज कर सकते हो जो आपकी मर्जी है उस नाम को। उसके लिए हम डॉट रीनेम मैथड को कॉल करते हैं। यहाँ तक कि आप अपने इंडेक्सेस को भी रीनेम कर सकते हैं चाहें तो। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा फ्रेम टू डॉट रीनेम। किस चीज़ को रीनेम करना है आप यहाँ पर आके बताओगे। मैंने कहा भाई मुझे कॉलम को रीनेम करना है, तो हम यहाँ पर कॉलम्स लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ बताएंगे कॉलम की। तो कॉलम में पहला इंडेक्स, ठीक है, फिर की वैल्यू, ठीक है ना, की वैल्यू, इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे तो ये की वैल्यू है। यानी पहले क्या इंडेक्स का नाम था, बाद में क्या रखना चाहते हो। तो मैंने कहा स्टेट को एक्सचेंज कर दो स्टेट्स में, इसी तरह से ईयर्स को एक्सचेंज कर दो ईयर्स में, इसी तरह से हमारे पास है पॉप, इसको कर दो आप पॉप्स में, और इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है डेबिट, उसे एक्सचेंज कर दो DEBTS में। दैट्स इट। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप एक्सचेंज कर सकते हो। और उसके बाद हम अपने फ्रेम को चेक करेंगे। हाँ, आपकी क्लास कहाँ है? लैब 6 में। किसको पढ़ा रहे हैं लैब 6 में आप अभी किसे पढ़ा रहे हैं लैब 6 में? हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ किसे पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि मैं लैब 2 से इस तरफ आया हूँ, मुझे सर ने इधर भेजा है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं भी iOS पढ़ा रहा हूँ ना, iOS, तो इसीलिए। अभी तो आप बैठे नहीं ना, मेरे पास है ही नहीं, मैं तो अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, बच्चे नहीं है तो बैठा हुआ। हाँ ना, आप बैठे हैं अपनी ऑनलाइन तो क्लास लें। आप ऑनलाइन में है ना, चलें आप बैठे। ओके, इसी के साथ जो है हम यहाँ पर इन प्लेसेस इन ट्रू को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, और उस बेस पर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इस टी को हमें कैपिटल करना होगा। और जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, आप देखो कि स्टेट्स के जो नेम्स थे अब वो यहाँ पर एक्सचेंज हो गए, और सक्सेसफुली हमने रॉस के साथ कॉलम के नेम को भी चेंज कर दिया। तो ओवरऑल सेशन पे हमने देखा कि डेटा फ्रेम क्या है, और डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट करने के बाद हम उसमें सेपरेटली कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि रॉज एंड कॉलम वाइज डेटा फ्रेम पर किस तरह से एडिट किया जा सकता है। इन फ्यूचर अब हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि इंडेक्सिंग का बहुत अहम किरदार है। क्योंकि आपके पास जो भी सेपरेट CSV फाइल है उसमें जो भी इंडेक्सिंग है उसी के बेस पर आप डेटा को मैनिपुलेट करोगे, और इसी तरह से डेटा क्लीनिंग करना या मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना, वो सारी चीज़ें इसी के ज़रिए से होंगी। तो नेक्स्ट सेशन पर फिर हम इंडेक्सिंग को देखेंगे और उसके बाद फिर पैनल की तरफ मूव करेंगे।